भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं भाई। किसान आंदोलन के ऊपर पूरे संसार की नजर टकरी है और नू देखने लग रहे क्या होगा। कानून एमएसपी वाला बनेगा अगर नहीं बनता है। एक बार फिर हमारे साथ कोई युवा किसान है टिकरी बॉर्डर के ऊपर। कैमरा मैंने कहूँगा घुमा कर दिखा दे भाई। लाखों की संख्या में बुजुर्ग किसान भी, छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी, अपनी मातृशक्ति भी, भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी भाई साहब। तो क्या कहना चाहोगे? इतना लंबा आंदोलन देखा था आपने कभी? ना भाई साहब मेरा नाम है मनदीप मलिक जी। मनदीप, गांव उमरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के जो ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है? बिल्कुल बन गया भाई ऐतिहासिक आंदोलन है। और इस ऐतिहासिक आंदोलन बनने का भी एक कारण है जी, क्योंकि अब तक पिछले 7 सालों से जो बीजेपी की तानाशाही सभी वर्ग बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ ये सोच के कि यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन जब इसने आखिरी मौके पे चौका मारने की कोशिश की और किसानों के गले के ऊपर हाथ डाला, तो आपका ये नतीजा आपने देख लिया होगा कि पूरे देश के किसान एकजुट हो गए और उन्होंने तानाशाही सरकार, अमित शाह, मोदी और आरएसएस की सरकार को ये चैलेंज कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई। अगर जितने भी वो आपने अन्याय किया ना, औरों ने तो बर्दाश्त कर लिया होगा, ये किसान और मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लड़ाई यार पार की होगी। अब देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। अब या तो हम रहेंगे या मोदी रहेगा। किसान सिर कटा सकता है, सिर झुका नहीं सकता। बिल्कुल भाई। 26 तारीख से पहले ठीक 2 दिन आप भी जड़ में रहे थे। क्या लगा दोबारा फिर ठा लिए मान सारे जड़ में गिर दिए, फिर क्या करोगे? भाई बेसन गिर दो। क्रांति खून मांगती है। जब तलवार म्यान से निकाल ली जाती है तो वो वापिस तभी आती है खून से अपनी प्यास बुझा के। हम यहाँ पर कोई पकोड़े खाने के लिए नहीं आए भाई, रोटी लंगर खाने के लिए नहीं आए। रोटी तो हमारे घर है, लेकिन वो रोटी छीन रहे हैं, लाले पड़े हुए हैं। इसलिए हम तो हमारी जान हथेली पे लेके आए हुए हैं। हमें जेल तो क्या, अगर फांसी पे भी लटका दिया जाए ना, हम इतने देश के लिए और किसानों के लिए और जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं भाई। बिल्कुल भाई। खट्टर साहब तो कह रहे हैं आप तो मतलब पूरा जोश में हो रहे हो। खट्टर साहब ने तारा फायदा खातर है, तारा समझे में कौन यार ये बात है क्या का साहब भाई? वो खट्टर नहीं खटारा है और किसानों का हत्यारा है। समझ गया? फायदा कौन सा फायदा? ऐसा कौन आदमी है भाई जो फायदे के लिए कानून बना वो विरोध करे? मैं अकेला मूर्ख हो सकता हूँ, आप मूर्ख हो सकते हो, 100 आदमी मूर्ख हो सकते हैं, करोड़ों लोग मूर्ख नहीं हो सकते। दुनिया में यूएनओ के प्रेसिडेंट ने कहा मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कि आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो, आप पूरा तानाशाही और घटियापन पे उतारू हो। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी का विरोध किया और किसानों का समर्थन किया। यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर पूरी इंटरनेशनल मीडिया और जितने भी कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री, वो सभी किसान समर्थन में हैं। और यार खट्टर कौन, ये बीजेपी वाले किसी का लस्सी कौन गाल है और इनका भी कोई कौन गाल है? यो तो इस देश का दुर्भाग्य है कि ये नकाब ओढ़ के देशभक्ति का धर्म की राजनीति लेके कुर्सी पे आके बैठ गए। अरीब ये चिच्चड़ की तरह उस कुर्सी का चिपक गए और सारे देश का नाश कर दिया। दुष्यंत चौटाला तो देवीलाल का पोता है, वो तो ठीक सोचता होगा, वो भी तो साथ दे रहा है। किसका? बीजेपी का। तो बीजेपी का देखो, उसने जब ये कहा कि भाई मैं किसान लीडर बनना चाहूँ, मैंने वोट दे दो, मैं तारा भला करूंगा, तो लोगों ने दे दिए। अरे किसान के ऊपर जो केस हो रहे नहीं दिग्विजय नटवाणी की क्या है? हाँ, ये मारा मरे पाछा टुआ होगा। वो मुकलाऊ फद्दू आदमी, घटिया आदमी, जब पिपली में 80 साल के बूढ़े के ऊपर लठ मारे, जब कौन बोले भाई? वो गया दिग्विजय गया था, उसका दौर है के लेन गया था, वीडियो कॉल कराई दुष्यंत के लिए। अरे लोग भावना में बह जाते हैं। वो बुजुर्ग है ना, देवीलाल की भावना से जुड़े हुए हैं, ना कि दुष्यंत और दिग्विजय के। जब उन्होंने उनका कत्ल कर दिया, उनके विचारों का, उनकी भावना के साथ खेला है, अब वो लोग आंखों में आंसू लिए सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल। अनिल विज जैसा, अनिल विज के बारे में एक बात कहूंगा, अनिल विज इस हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री है भाई। वो खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकता, इतना मोटा तो उसका पेट है। बोलने की उसको तमीज नहीं। बुजुर्गों के सिर पर लाठी मार रहा है, बोला मैंने बेरा को नहीं। अरे भाई तने बेरा ही नहीं तो तू कुर्सी का चिच्चड़ क्यों हो रहा है? छोड़ दे थी। तू तो कल रख लागन के भी काबिल को नहीं आ रहे। तू इस हरियाणा का वो मिनिस्टर बन गया। बीस का मतलब हमने तू बच सका के? हमारे पे गलती होगी भाई, तेरी वोट दे दिए, लेकिन मारती सजा तो ना दे, हमारा नाश तो ना करे भाई। किसानों के अंदर जो जोश है, गुस्सा है, आंदोलन जो लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई? नु क्या है मीडिया का बारम और इसकी एक विचारधारा है भाई, जो बड़े बड़े चैनल हैं, क्योंकि भाई किसानों को कभी खालिस्तानी बताया है तो कभी आतंकवादी बताया। और भाई कदे कदे तो नु कहा पाकिस्तान और चीन तो इनके पास डोनेशन यानी कि रुपया आवा हैं।
ये रुपया चक्कर मारे बैठे हो, यह बात है क्या? यह बात तेरी मैं बताता हूँ भाई। ये बात किसने फैलाई भाई? बीजेपी सरकार ने, उसका पर्दे के पीछे राजनीति करा उस संगठन ने। अब भाई यहाँ जितनी फंडिंग हो रही है विदेशों से आती है, अगर यहाँ विदेशों से फंडिंग आ रही है तो तारा NIA की टीम है, CBI की टीम है, वह करण के लग रही है भाई। तमें जांच कर लो। एक आदमी भी, आपने जितनी भी सड़कों पे जाम लग रहा है, हर किसान अपने घर से अनाज दूध लेके आता है, खेतों से सब्जी आती है। यहाँ पर और किस चीज का खर्चा है? या पीछे मोदी और महंगा समझौता के बीच में है? क्योंकि उन्होंने तो खुद को दलाली खाई थी भाई। उन्हें पता है कि फंडिंग क्या होती है और अल्लाह का पैसा क्या होता है। अमित शाह मोदी को पता है, क्योंकि उनके जो इलेक्शन थे 2014 के, सारा 2 नंबर का पैसा उस इलेक्शन में लगा हुआ था। आज देश का हर किसान, हर ईमानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी को आतंकवादी और फंड जो 2 नंबर के पैसा लिया और चोर लगता है, क्योंकि उनकी मानसिकता खुद चोरों वाली है। उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है। 2014 में बीजेपी सरकार को लोगों ने लोकतंत्र की सरकार चुना था, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने लोकतंत्र का बिल्कुल खत्म करके पूरी तरह से अब बीजेपी सरकार एक लोकतांत्रिक पार्टी न रह के गुंडों का, लुटेरों का और बलात्कारियों का एक गैंग बन चुका है। और जिस प्रकार एक गैंग आम जनता को लूटता है पिस्टल दिखा के, पिस्टल के दम पे, इसी प्रकार ये प्रशासन को आगे करके बीजेपी सरकार किसानों को लूट रही है और आम जनता को लूट रही है। किसान अपनी जान दे देंगे इस देश को। देश की आज़ादी में 1947 में जब भी बगावत हुई थी तो इस देश के किसान और मजदूर ने ही बगावत की थी, देश के पूंजीपतियों ने नहीं की थी। रतन टाटा का क्या योगदान है इस देश में? अंबानी का क्या योगदान है? सारा पैसा कमवा दिया, सारे बैंक लुटवा दिए। क्या बात में बैंक उसके बटे हुए लगे हुए? उसके बटे हुए क्या? हमारे माँ बाबू रात के 12 बजे अलग खेत में पड़े रहे हैं, किस लिए? उनकी फसल को वो सरेआम लूट रहे हैं। नहरों में पानी को नहीं, फसलों के दाम को नहीं, खेत वो धरती का भाव को नहीं, और रोजगार के पास, बेरोजगार के पास रोजगार को नहीं। देश का तो जुलूस लग रहा है। और बात करें विश्व गुरु बनाने की, तो हमें विश्व गुरु के घंटा बढ़ाओगे? विश्व का में तो तुमने नाश कर दिया देश का। चोर है। भाई आप देख सकते हो। हाँ जी भाई साहब, क्या हो गया? गीता दा हमारा तो 8 किले दे दिए, ओके हमारा मतलब गरीबा है पीछे कट कट के देने लग रहे कट रहे। बिल्कुल भाई देख सको गुस्सा भी इनका। भाई वीडियो लंबी बन गई है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर लगातार आप सभी के सामने, हम आंदोलन से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज।